15 दिन पहले हम लोगों ने अमेरिका को आम भेजा है। कम से कम 15 देशों में हम अपना उत्तर प्रदेश का किसानों का उगाया हुआ आम पहुंचाने में सफल हो पा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड पैकेज हाउस बना रहे हैं। हमारा मार्जिन प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। आज हमारे पास 52 नर्सरियां हैं जो 780 लाख पौध दे पा रही हैं। विदेश सेवा के अफसर, कुछ वैज्ञानिक, कुछ और एक्सपोर्टर्स, इनकी एक टीम डेवलप की जा रही है जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को अच्छी ट्रेनिंग देगी कि आप अपनी उपज को किस तरह से उगाएं। उत्तर प्रदेश से पिछले कुछ सालों के दौरान आम का निर्यात तेजी से बढ़ा है। यह निर्यात किस तरह से बढ़ा, किन देशों में निर्यात शुरू हुआ, ये बताने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, अगर हम पिछले कुछ साल में देखें आम की बात, क्योंकि आम का मौसम भी, आम महोत्सव का मौका भी है, आम का निर्यात उत्तर प्रदेश से कितना बढ़ गया? CIS से अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने अमेरिका को आम भेजा है। इसके पहले चाहे दुबई हो या मलेशिया हो या अन्य कई देशों को हम लोगों ने, स्विट्जरलैंड को भी अभी हम हमारे एक साथी हैं वो बता रहे थे, मैं स्विट्जरलैंड भी भेज रहा हूँ। तो कम से कम 15 देशों में हम अपना उत्तर प्रदेश का किसानों का उगाया हुआ आम पहुँचाने में सफल हो पा रहे हैं। अभी थोड़ी समस्या मेरे सामने है, जो हम वाटरवेज से नहीं आम पहुँचा पाते हैं। अगर हम पैसेंजर एयरवेज से पहुँचाते हैं तो उसका किराया ज़्यादा आता है, लेकिन हम बहुत जल्दी ही जेवर एयरपोर्ट के पास एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड पैकेज हाउस बना रहे हैं। जब वो हमारा पैक हाउस डेवलप हो जाएगा और जेवर एयरपोर्ट चलने लगेगा तो कार्गो जहाज में फिर हमारा भाड़ा सस्ता होगा, और सस्ते भाड़े में जब हम आप भेजेंगे, अभी हमारा किराया दिल्ली से मास्को का 360 रुपये प्रति किलो होता है। 80 रुपये 100 रुपये में हम आम खरीदते हैं और 360 रुपये किराया मास्को का पड़ता है। तो ऐसे में 460 रुपये हमारा व्यय होता है और 800 रुपये के आसपास मास्को में दाम है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अमेरिका में हमारा 900 रुपये इसी आम का मूल्य है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे ही हम कार्गो जहाज हमको मिल जाएंगे जिसमें केवल उपज ही जा पाएगी, तो हम इसको सस्ता होगा। हो सकता है 60-70-100 रुपये प्रति किलो आम का किराया हो। अभी जो 360 है, 300 रुपये किराया है, वो 60-70-100 रुपये में होगा। तो हमारा मार्जिन प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मैंगो फेस्टिवल का ऐसा समय आएगा जब हमारे राज्य का किसानों का आम भारी तादाद में, भारी संख्या में हम पहुंचा पाएंगे। अभी हम कुछ टन कहते हैं, 100 टन मैंने भेज दिया, 70 टन भेज दिया, 150 टन भेज दिया, लेकिन तब हम कह पाएंगे हम 1000 टन भेज रहे हैं, 2000 टन भेज रहे हैं, तब हमारे किसानों की आय वृद्धि होगी। इस आशा के साथ हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, हमारी सरकार परिश्रम कर रही है कि वो सपना हमारा जल्दी पूरा हो जाए कि हम अधिक से अधिक जितना उत्पादन राज्य के किसानों का हो, राज्य के खपत के बाहर जितना भी बचता है उसको हमें एक्सपोर्ट कर पाए। ये हम लोगों का प्रयास है। जो जेवर एयरपोर्ट के बाद आप लोग पूरी एक फैसिलिटी बना रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी लोगों को, किसानों को किस तरह लाभ होगा? देखिए, दुनिया की बाजारें थोड़ा सा गुणवत्तापरक आम चाहती हैं और उस आम के लिए टेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रीटमेंट, ये हम लोग करने का अभी हमारे पास बहुत अच्छा संसाधन नहीं है। वो हाईटेक संसाधन हम जेवर में अगले 6 माह में तैयार करके राज्य के किसानों को दे देंगे कि जब अगली आम की फसल आए तो हमारा सारा सिस्टम डेवलप हो जाए। जो यूरोप के लोग चाहते हैं, जो दूसरे देश चाहते हैं, उस तरह का आम तैयार करके उनकी बाजारों में पहुंचा सके और बाजारों के कंपटीशन में उत्तर प्रदेश का आम ऊपर आए, जिससे हमारा मूल्य भी अच्छा मिले। उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है जो आप लोग बात करते हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रसायनों का कम इस्तेमाल। तो इस बागवानी में, आम की बागवानी में, इसको कम करने के लिए कोई योजना? देखिए, ये चीज होती है, अब नई बागों में शुरू हुआ है, धीरे धीरे हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो 30 साल पुरानी बाग है, वो बाग तो हमारी उस मिट्टी में रासायनिक खादें भी हैं, हमारी और चीजें हैं, लेकिन अब चूंकि ये थोड़ा महंगा आम बिकता है और कुछ लोगों की चॉइस भी, कुछ लोगों की नहीं, अधिकतम लोगों की चॉइस है कि हमको जैविक आम मिले, प्रयास करें।
तो अब ऐसे किसान भी बाग लगा रहे हैं जो बिना रासायनिक खादों, बिना पेस्टिसाइड के उपयोग के नेचुरल खाद से, नेचुरल तरीके से पैदा करके राज्य के लोगों को गुणवत्तापरक आम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये भी तेजी से इस क्षेत्र में हमारा उद्यान विभाग काम कर रहा है। प्रदेश में हाईटेक नर्सरी बन रही है, हर जिले में 2-2। अभी कुछ समय पहले मैं मिर्जापुर की हाईटेक नर्सरी घूम के आया, वहां पे कार्यरत थी, कुछ और जगह। अब तक कितनी कार्यरत आपकी हो चुकी हैं और किस तरह से उसका जो लाभ है वो किसानों तक अब पहुंच रहा है? देखिए, हमारी 2024 में 5 हाईटेक नर्सरियां थी जो राज्य के किसानों को 75 लाख पौधे दे पा रही थी। आज हमारे पास 52 नर्सरियां हैं जो 780 लाख पौधे दे पा रही हैं, और अगले ही साल हम 25-26 में 173 नर्सरियां हो जाएंगी जो 2593 लाख हम पौध राज्य के किसानों को दे पाएंगे। लगभग 350 गुना हम अपने उद्यान के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं कि 5 नर्सरियों से 173 नर्सरियां बनाएंगे और 3000 मतलब 350 गुना लगभग हम अपने राज्य के किसानों को अधिक अच्छी पौध दे पाएंगे। वो चाहे उसमें आम के पौध हों, चाहे सब्जियों के पौध हों, चाहे स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट जो आधुनिक खेती जिसपे ज़्यादा कीमत मिल सकती है उनके पौध हों, चाहे खजूर के पौध हों। हमारे राज्य में 9 क्लाइमेटिक जोन है। हर जोन में जो चीज़ उगाई जा सकती है, जो किसानों की रुचि है और जिसके लिए जलवायु सूट करती है, उन नर्सरियों में हम वही पौध उगा करके किसानों को देंगे, जिससे किसानों की अधिक उपज होगी और अधिक आय भी होगी। आखिरी सवाल कि आपने आम की बात करी, पूरी बागवानी की कर ली, लेकिन जब पूरी बागवानी के निर्यात की बात करें, उसको लेकर विभाग की क्या योजना है? सभी फसलों की हम बात करें बागवानी की। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारा जो कृषि निर्यात, कृषि विदेश व्यापार विभाग है, उसमें कुछ सेवानिवृत्त IFS अफसर, विदेश सेवा के अफसर, कुछ वैज्ञानिक, कुछ और एक्सपोर्टर्स, इनकी एक टीम डेवलप की जा रही है जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को अच्छी ट्रेनिंग देगी कि आप अपनी उपज को किस तरह से उगाएं जो विदेशी बाजारों में हम कम्पीट कर पाएं, और किस प्रजाति का उगाएं जो हम जिसका अच्छा मूल्य ले पाएं। तो एक मार्गदर्शक टीम डेवलप हो रही है जो शासकीय विधिक स्वरूप में होगी और वो शीघ्र ही हम राज्य के किसानों को दे पाएंगे। तक उम्मीद करें बहुत जल्दी, विदिन 6 मंथ। तो आपने यहाँ पर सुना मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ से एक तरफ जहाँ आम जो है उसका निर्यात बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर प्रदेश में हाईटेक नर्सरी जो है वो तेजी से बढ़ाई जा रही है, जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता की पौध मिले, वो बेहतर उससे उन्हें उत्पादन मिले, बेहतर मुनाफा मिले। दूसरी तरफ जो निर्यात है बागवानी के क्षेत्र का, उसको बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।